आपने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की, जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी तरफ से आपको अपनी फैमिली में से मिला? सपोर्ट अपने मम्मी पापा से ही मिला, सबसे ज़्यादा सपोर्ट अभी भी सपोर्ट कर रहे। हुकूमत की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट मिला होता तो अभी कोई हुकूमत का बंदा आपके सामने होता, क्योंकि आपको पता है कश्मीर में क्या है। जब उनको हमारी ज़रूरत होती है तो वो आते हैं, जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो फिर हमें ढूंढना पड़ता है। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन अपने दोस्त अशरफ राही के साथ आज इस वक्त मौजूद है टंगमर के एक छोटे से गांव सुलंदा में। कहीं ना कहीं टंगमर्ग इलाके के साथ साथ पूरी वादी कश्मीर के लिए प्राउड मोमेंट आज है। हमारे साथ में जो एथलीट, युवा एथलीट जो हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है, तजम्मुल बिलाल उर्फ बिला, जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपना लोहा मनवाया आर्म रेसलिंग के हवाले से। क्योंकि आर्म रेसलिंग एक ऐसी गेम है, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो बहुत कम लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन आज कश्मीर की इन छोटी सी गलियों से, टंगमर्ग की इन छोटी सी गलियों से, सुलंदा की इन छोटी सी गलियों से एक नौजवान निकलता है जो पूरे हिंदुस्तान में अपना लोहा मनवाता है। कहीं ना कहीं आज की यह प्राउड मोमेंट न सिर्फ टंगमर्ग इलाके के लिए बल्कि पूरे वादी कश्मीर के लिए आज खुशी की बात है। तजम्मुल, हम खुशामदीद करते हैं पूरे कश्मीर क्राउन की टीम की तरफ से, पूरे वादी कश्मीर के लोगों की तरफ से मुबारकबाद आपको। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कब से ये शौक लगा, कैसे लगा और क्या एक्सपेक्ट किया था कि कभी इस तरह आप पूरे वादी कश्मीर का नाम रोशन करेंगे? जी, आर्म रेसलिंग का शौक तो मुझे बचपन से लगा था। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग किए हुए अभी 2 साल हुए। स्टार्टिंग मैंने घर से ही की थी अपने पापा के साथ, जो कि मेरे से भी अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, उसके साथ मैंने खेला था। तब से मैं इसका शौक बहुत ज़्यादा लगा है। उसके बाद जो मैंने शुरुआत की फर्स्ट अपने स्कूल से की। पहले तो मैं ऐसे ही लोकल बंदों के साथ अपने खेलता था, जो भी मेरे साथ होते थे उनके साथ। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना ये कंपटीशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होया था श्रीनगर में, वहाँ से मैंने स्टार्ट की थी इसके आर्म रेसलिंग खेलना। वहाँ से मैंने शुरू किया था अपनी आर्म रेसलिंग फील्ड, मैंने वहीं से शुरू की। हम आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करेंगे। फैमिली का इन सोर्स ऑफ इनकम क्या है या सपोर्ट कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे आपको मिला? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो फैमिली की तरफ से ही मिलता है, क्योंकि जो फैमिली करती है उतना तो किसी भी नहीं किया। क्यों बाकी फाइनेंशियली का तो वो बोले तो डाउन ही था, क्योंकि हमारा जो इधर सब कुछ जो है टूरिज्म पे ही चला है। तो कुछ महीनों से या कुछ सालों से बोले तो वो भी पूरा ठप हो चुका था। तो उसकी वजह से जो है फाइनेंशियली पूरा वीक हो चुके थे। और सपोर्ट का तो बोले सब कुछ घर से ही मिला है। बाकी अपने रिश्तेदार जो भी थे वो भी थोड़ा सा सपोर्ट करते थे इसमें, कि जाओ आप आगे जाओ, आप अच्छा खेलते हो, इसमें आगे जाओगे, इसमें आपका अच्छा फील्ड है। तो उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट दिखाया। जब आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला तो तब क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था कभी इस तरह नेशनल लेवल पे जाएंगे और वहाँ पर जो इंडिया का सबसे टॉप आर्म रेसलर है उसके साथ मुकाबला होगा, फिर उसको हराना? जी, पहले तो एक्सपेक्ट ये नहीं किया था कि इसमें इतना भी आगे जाऊंगा मैं, क्योंकि अपने उतना स्ट्रेंथ का तो उतना पता नहीं था। क्योंकि स्टार्टिंग में खेला मैंने, जैसे ही मैंने सिल्वर लाया पहली कंपटीशन में, अपने लाइफ की पहली कंपटीशन में, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं मैं इसमें आगे जाऊंगा। और उसके बाद मैंने मेहनत की, आगे जाके फिर मैंने नेशनल्स भी खेले 2-3, जिसमें मैंने गोल्ड भी लाया और एक में सिल्वर आया था। उसके बाद मैं सीधा लीग में सिलेक्ट हुआ, जो इंडिया की सबसे बड़ी लीग प्रोपंचर लीग मानी जाती है, सबसे बड़ी लीग, उसमें मैंने खेला। उसमें जो है ऑल ओवर इंडिया के टॉप प्लेयर उन लोग होते हैं उसमें। तो जिससे मतलब बहुत ज़्यादा स्टेट से सिलेक्शन की जाती है, मेगा मैच होती है इसमें। जो उधर सेलेक्ट होता है तो उनको फिर खेला जाता है लीग में, जो भी सबसे बड़ी लीग है उनमें फिर वही प्लेयर खेलते हैं। आज जिस लीग से आप होके आए हैं, जहाँ से आपने अपना लोहा मनवाया, कितने कुल वहाँ पर कितने मैच थे, कितने मैचों में आपने जीत दर्ज की? जिस लीग में मैंने खेला उसमें तो अभी 6 टीम्स थी। 6 टीम में हमारे टोटल प्लेयर ऑलमोस्ट 200 प्लेयर्स थे। तो उनमें से बहुत सारे मैच हुए मेरे तो 5-6 मैच हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो 6 जीते और हमने सेमीफाइनल में भी तक अपने आप को पहुंचा है। क्योंकि पहले से तो हम तो पहले से ही जीता शुरू किया, तब से हम सेमीफाइनल्स में आए और हमारा फाइनल्स हुआ था। वो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से थोड़ा उधर प्रॉब्लम हो गई। बाकी ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि इस कदर लोग
कतारों में आपका इंतज़ार करेंगे, आपका वेलकम के लिए इंतज़ार मालाएं पहनेंगे, कभी ये सोचा था? ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी आया था मैं खेल के, तब तो इतना नहीं हुआ था, लेकिन वो उतना अप लेवल का कंपटीशन नहीं था जब मैं खेल के आया था। वो भी मैंने केरला में ही खेला था, लेकिन इस बार का जो इतना सपोर्ट दिखाया, इतना प्यार दिखाया हमारे अपने गांव वालों ने या हमारे रिश्तेदारों ने, इससे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतना भी होगा इधर आके। जी। जो टॉपर एथलीट था उसके साथ आपका मुकाबला हुआ, सुनने में आपने पहले ही उसको चैलेंज दी थी, शायद मैच से पहले एक दिन आपने चैलेंज दी थी उसे, तो कैसे ये कॉन्फिडेंस आपको पहले से ही था, एक्सपेक्टेशन पहले से ही थी कि मैं उसको हराऊंगा? क्योंकि करीबन 6-7 साल से लगातार वो इंडिया का चैंपियन रहा है, टॉपर रहा है, फिर उसके साथ आपका मुकाबला होना, तो आपने पहले से ही चैलेंज दी थी, तो जब वो मैच स्टार्ट हुआ तो उस वक्त क्या आपके जहन में था? जी, चैलेंज तो मैंने उनको पहले ही दिया था कि आपने अभी कश्मीर की स्ट्रेंथ नहीं देखी है, जो कि कश्मीरी स्ट्रेंथ जो है नेचुरल है सब कुछ। ये जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा अप लेवल पे है। उनको तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स से ज़्यादा ही हुए होंगे, तो इसमें उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस था मेरे से, क्योंकि मैंने अभी 2 साल ही इसमें इन्वेस्ट किया अभी, तो उसके बाद मैंने यही से ठान ली थी कि मैं उसको हराऊँगा, क्योंकि मैंने उन 2 सालों में इतनी मेहनत की थी कि खुद पे भरोसा था कि नहीं, ले जाऊँगा मैं उसे, हराऊँगा उसे तो। 3 मैच, आज इस खुशी का सेहरा, इस कामयाबी का सेहरा आप किसके सर देना चाहोगे? इस खुशी का सेहरा तो मैं अपने मम्मी-पापा को ही दूँगा, क्योंकि जितना उन्होंने सपोर्ट दिखाया तो उतना किसी ने नहीं दिखाया। और एक डिस्ट्रिक्ट शूपियन से एसोसिएशन से एक बंदा है, लकी नाम है उसका, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे इसमें। बहुत बड़ी चैलेंज अक्सर हमारे साथ अक्सर पेश आती है, क्योंकि हम देहात फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, गांव देहात में रहने वाले लोग जब सपोर्ट्स के साथ कोई नौजवान जुड़ता है तो अक्सर चैलेंजेस उसके सामने आते हैं। सबसे पहले फैमिली की तरफ से कि खेल कूद में कुछ भी नहीं रखा है, उसके बाद यार दोस्त रिश्तेदार उनकी तरफ से खेल कूद में कुछ भी नहीं रखा है, अपना कैरियर बनाओ, पढ़ाई करो, वो करो। अक्सर जो ख्वाब यहाँ पर है, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बस नौकरी लगो, यही अक्सर नौजवानों का ख्वाब यहाँ पर रहता है। तो आपने ज़रा हट के सोचा, किसने चैलेंजेस का आपने सामना किया? कि आपको भी कभी किसी ने कहा फैमिली में से या रिलेशनशिप में से कि खेल कूद से बाहर आओ, अपनी पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी दो, ऐसे कुछ चैलेंज आपको भी पेश आए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर फैमिली या कोई रिश्तेदार, वो तो सब यही बोलते हैं कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है, आप सपोर्ट्स खेल के क्या ही करोगे यार, इससे अच्छा है पढ़ो। मेरे हिसाब से आज जो यूथ है उनका ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, तो फाइनेंशियली सपोर्ट हर चीज़ में ज़रूरी है। जी। कहाँ से क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिला या फैमिली के ज़रिए ही आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं? इसका तो गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिला आज तक, तो जो भी हुआ है सब कुछ फैमिली ने अपने हिसाब से किया है। मेरा पापा जो है मजदूरी करते हैं, अब फार्मर है हम घर पे, तो जो भी पापा कमा के लाते थे वो मुझ पे इन्वेस्ट किया करते थे, ताकि आप जाओ इसमें आगे खेलो। बाकी गवर्नमेंट का तो कुछ सपोर्ट नहीं मिला अभी तक इससे, तो बाकी इससे आगे तो यही गुजारिश करेंगे कि सपोर्ट दिखाए, ताकि मुझे देख के और जो भी बंदे आज नशे में मुब्तला है या किसी और में, वो भी मुझे देख के उनका भी शौक़ पड़े कि हम भी सपोर्ट्स में जाएंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो कोई सपोर्ट्स फील्ड में जाता है तो नशे से वो खुद ब खुद दूर रहता है। फाइनली नौजवानों के लिए कोई इम्पोर्टेंट मैसेज, अपने कुछ गोल्डन वर्ड्स अपने नौजवानों के लिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप एक रोल मॉडल बन गए हैं यहाँ के युवाओं के लिए, क्या रहेगी आपकी तरफ से मैसेज? मेरी तरफ से तो ये मैसेज रहेगी कि सब ऑलराउंडर बनो, खाली एक ही चीज़ को मत चुनो, ऑलराउंडर बनो, मेहनत करो और ज़्यादातर नशे से दूर रहो, क्योंकि जब कोई बंदा नशे में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका फिर वो दिमाग किसी काम का नहीं होता है। बाकी नशे से दूर रहो, जो अब आजकल का सबसे बड़ा मुसीबत है वो नशा है। थैंक यू सो मच तजमुल साहब, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम दिया। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह आज लोग यहाँ पर कतारों में लगे हैं आपके इस ग्रैंड वेलकम के लिए, आने वाले दिनों में यही इस तरह लोग आपके ऑटोग्राफ के लिए लाइन में लगे। हम उस दिन का इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे, और साथ साथ हमारी गुजारिश रहेगी हमारी हुकूमत से, मौजूदा सरकार से, चाहे वो एलजी सरकार हो या अवामी सरकार हो, दोनों सरकारों से हमारी गुजारिश रहेगी, ऐसे युवाओं को एक बैक सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मेरे ख्याल से मिडिल क्लास से भी नहीं, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक छोटी सी एक गरीब घर से निकला हुआ हीरा आज पूरे कश्मीर का पूरे कश्मीर को जिसने रोशन किया, ये
चराग न सिर्फ टंगमर्ग के लिए है बल्कि पूरे वादी कश्मीर के लिए चराग बन के सामने आया है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे युवाओं के बैक सपोर्ट में रहे, इनको सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाले दिनों में ये पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। हम उम्मीद इसी चीज़ की करेंगे कि हुकूमत इनके साथ ताउन करेगी और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम इसे इंटरनेशनल लेवल पर खेलता हुआ देखेंगे। मज़ीद हमारे साथ तजम्मुल बिलाल के फादर हमारे साथ मौजूद है। बिलाल साहब, सबसे पहले आपका खुशामदीद और आपको पूरी आवाम की तरफ से, कश्मीर के आवाम की तरफ से, खासकर कश्मीर कम्युनिटी टीम की तरफ से मुबारकबाद। आपको भी, सभी जितने भी लोग देख रहे हैं या जो यहाँ पे अभी आए हैं, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबको मैं आपकी मीडिया के थ्रू सलाम बोलता हूँ, क्योंकि कुछ लोग अभी अचानक ये प्रोग्राम इसका आने का हुआ, नहीं तो रास्ते पे ऑन द वे बहुत सारे लड़के जो इसकी मतलब रिलेशन में हैं, जो लड़के इसके साथ में हैं, वो वेट कर रहे थे कि ये आए, हम उसको अपने हिसाब से वेलकम करें। जो भी आप यहाँ देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, ये इसके जो दोस्त है या इसके जो स्टूडेंट है उन लोगों ने किया, उनका मैं ख़ास शुक्रिया करता हूँ। और अपने भी मेरे यार दोस्त जो है जिन्होंने मुझे मतलब इतना सपोर्ट किया इसको आगे पहुंचाने में, कि अल्लाह के बाद उन्हीं का सपोर्ट था भी है। पहले तो खुदा का दिया हुआ है, बाकी जो भी अपने हिसाब से जो मैंने मेहनत की, मैं चाहता हूं कि मैं तो खुद उतना एजुकेटेड नहीं हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, और मेरे टाइम में मतलब हालात भी वैसे नहीं थे कि हम घर से बाहर जाएँ। तो मैंने सोचा अगर मैं नहीं तो मेरा बेटा ही सही। आज एक तरफ से इसकी पढ़ाई का खर्चा और दूसरी तरफ से खेल कूद का खर्चा, बहुत ज़्यादा दबाव आपके ऊपर है। हाँ, दबाव तो है, लेकिन उतना भी दबाव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मैं अभी अपने पैरों पे खड़ा हूँ। जितना भी हो सकेगा मैं करूँगा, और झुकूंगा नहीं किसी के सामने, झुकूंगा नहीं। जब तक मेरे साथ जो मेरे काम में है, मेरे दोस्त, कुछ भी होता, अगर मेरे को पैसे नहीं होते, कभी ये मांगता है पैसा, मेरे पास नहीं होते, मेरे दोस्त है, जैसे एक मेन दोस्त है मेरा मकबूल हिलाल, जो हम इकट्ठा ही काम करते हैं, वो मेरे बगैर इसको जो भी चाहिए इसको देते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। सोचा था बिलाल कभी कि इस तरह ग्रैंड वेलकम होगा, इस तरह लोग कतारों में यहाँ पर होंगे, इस खुशी, आज जो ये खुशी का माहौल यहाँ पर, क्या आपने कभी इससे पहले ये तस्वर किया था कि ऐसा माहौल होगा? नहीं, ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था ऐसा, क्योंकि आपको पता मैं जो जिस जॉब से वाबस्ता हूँ, मेरा काम है गुलमर्ग में। तो एक फेमस कहावत है कि अनपढ़ का बेटा अनपढ़ रहेगा, और लेकिन आपने आज उसको बदल डाला। अल्लाह ने बदल डाला, और आप लोगों की दुआ से ये सब हो गए। इसमें मेन जो सपोर्ट है, मेन देखो, पैसा तो मैंने लगाया, जितना भी इसको लगा यहाँ पहुँचने में मैंने लगाया, लेकिन मेन सपोर्ट जो है इसका, फर्स्ट तो एक जिम सर है इसका बेटा भाई जो यहाँ हिरीवटनों में रहता है, दूसरा एक लड़का है शुपेन का, उसका मैं मतलब किस ज़ुबान से शुक्रिया अदा करूं। चलो मतलब जो भी उसको हुआ वो अपने हिसाब से उसने तो कोशिश यहाँ की। पर मुझे एक अहम बात याद आई, क्योंकि गुलमर्ग में एक मशहूर कहावत है जब टूरिस्टों के साथ होते हैं कि सर आप ये गेम खेलो, इसमें पैसा वसूल हो जाएगा। क्या आज आपका पैसा वसूल हुआ ये अपनी इस खुशी को देखकर? मेरा पैसा तो तभी वसूल हुआ जब ये घर से निकला, क्योंकि हम लगभग मेरे गांव में, क्या मेरे ख़ानदान में कोई बंदा वहाँ नहीं पहुँचा होगा जहाँ ये पहुँच गया। ये भी अपने मुकद्दर से पहुँचा है। तो इसमें क्या है, देखो, माँ बाप का तो फ़र्ज़ बनता है बच्चे को मतलब उस हिसाब से वो फैसिलिटी देना जिसमें लगेगा कि बच्चा सही है, ये खेले, टेंशन नहीं है। हाँ, एक चीज़ में कोई बच्चा नशा करेगा तो उसमें बुरा लगता है, तो मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरा बेटा कोई नशा नहीं करता। आज पूरी थकान आपकी दूर हुई होगी इस खुशी को देखकर। बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का, और शुक्र इन दोस्तों का, इनके जो दोस्त है, मेरे रिश्तेदार है, या मेरी घर की जो फैमिली है, सबका 100% सपोर्ट रहा। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कम से कम इस खुशी के मौके पे यहाँ आए। बिलाल साहब, इस खुशी के मौके पे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगी? क्योंकि अक्सर हमें ये जो नौजवान हमारे साथ में है, मुझे लगता है हर एक को अपने माँ बाप ने डांटा होगा जब ये खेलने के लिए जाते हैं। मुझे भी डांटते थे जब मैं भी जाता था बचपन में खेल कूद के लिए, तो मुझे भी बचपन में डांटा करते थे माँ बाप, इसमें क्या कुछ रखा है, इसमें कुछ नहीं है, पढ़ाई करो, किताबों के साथ रहो, खाली एक ही चीज़ की तरफ माइंड डाइवर्ट करते थे। अब आज क्या रहेगी आपकी मैसेज उन पेरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं रोक टोक करते हैं अपने बच्चों को खेल कूद के मैदान में जाने से? पेरेंट जितने भी हैं उनके लिए मेरी एक ही मैसेज है, अपने बच्चों को वो मतलब बांध के मत रखो, आप इनको खेलने दो, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब वो बोलते हैं ना, पल में मोजा पल में मासा, कितने रंग बदलती है। तो ऐसे हमारा कश्मीर भी जो है ना, एक दिन में एक रंग होगा, दूसरे दिन में दूसरा रंग। हम समझते हैं जो अभी टाइम निकला
कल अल्लाह जाने। तो सब पेरेंटों को मैं यही बोल रहा हूँ, इनको खेल की तरफ छोड़ दो, पढ़ाई भी के ज़रूरी है। साथ-साथ खेल-कूद हाँ, की पहले तरफ। पढ़ाई, फिर खेलने का भी इनका मतलब शौक़ रहेगा, उनको खेलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा है, बच्चों का दिमाग फिट रहेगा। हाँ, बाप की सबसे बड़ी दौलत है, तो बच्चे के लिए दुआ होनी चाहिए। जब बच्चे को दुआ मिलेगा तो वो सबसे अच्छा है उसके लिए, मतलब बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो नाजरीन, आज कहीं ना कहीं पूरे वादी कश्मीर के साथ साथ टंगमर्ग सुलंदा गांव के लिए खुशी का माहौल है। मेरे साथ में आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये प्राउड मोमेंट है पूरे वादी कश्मीर के लिए। तजम्मुल बिलाल जिसने आज अपना लोहा मनवाया आर्म रेसलिंग में। मजीद हम यही उम्मीद रखेंगे मौजूदा सरकार से, हुकूमत से, कि अब इसके बाद आज तक इसके पापा ने, इसके फादर, इसके बाप जो है उसने इसे बैक सपोर्ट किया, लेकिन आइंदा हम यही उम्मीद रखेंगे कि मौजूदा सरकार इसके बैक सपोर्ट में खड़ा रहेगी और तजम्मुल बिलाल को आने वाले दिनों में हम इंटरनेशनल लेवल पर खेलता हुआ देखेंगे।